इनका तो चेहरा देखकर ही समझ में आ रहा है, ये जरूर मुझे निकलवा देंगे। जॉब ज्वाइन करने से पहले ही जॉब से निकलवा देंगे ये लोग। हमें केयर टेकर के तौर पर हम सब ने मिलकर जिसे सिलेक्ट किया है वो यही है क्या? हाँ बच्चों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे प्लान पर पानी फेरकर हमें राठौड़ के हवाले करके अब लौटकर इसी घर में आई हो, और तो और हमारे केयरटेकर के तौर पर। मतलब वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस्टर गुप्ता, कुछ गड़बड़ लग रही है। बहुत सोच समझकर, सब कुछ मन में रखकर, सब कुछ याद करके हम सभी लोगों ने मिलकर जो डिसीजन लिया है। डिसीजन? हमें ये केयरटेकर मंजूर है। यस मिस्टर गुप्ता, मैं अच्छे से जानती थी कि अगर मुझे पसंद आए तो समझो मेरे बच्चों को भी पसंद आएगी। मेरे लाडले बच्चे। बालिका, हाँ? तुम्हारे छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए तुम्हारी शरारती बच्ची ने उस बालिका को नहीं चुना। तो फिर? देखती रहो, स्वयं समझ में आ जाएगा। तो फिर मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं? मैं खुद देख लूंगी, आप भी देखिए। अंजलि, हम सब ने ओके कर दिया, इसलिए तुम्हें ओके करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कह सकती हो, हम इससे मना कर देंगे। आखिरकार तुम्हारे लिए तो केयर टेकर रख नहीं, हमें यही केयरटेकर चाहिए। यस। हाँ? मैंने जो सुना तुमने वही कहा क्या? हाँ, तुम ही हमारी केयरटेकर बनोगी, यही फाइनल है, फिक्स। दादाजी, बहुत अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। ये ऐसा क्यों कह रही है? अंजलि, तुम सोच समझ के बोल रही हो ना? तुम क्लियर हो ना? मेरे एग्जाम्स के बारे में भी मुझे इतना क्लैरिटी कभी नहीं था। मुझे मंजूर है। बच्चों, तुम सभी बात कर सकते हो। ये लोग क्या बात करेंगे? ये सबका लिया हुआ डिसीजन है। हम सबको यही केयरटेकर के रूप में चाहिए और कोई नहीं। क्या कहते हो सोल्जर्स? इसने हाँ कह दिया, हम मना करेंगे तो रोने लगेगी। अंजू की हाँ मतलब हमारी हाँ। राठौड़, टाइम वेस्ट मत करो। अर्जेंट इनका लगेज लेकर जल्दी से आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। एक बार अमरेंद्र से बात कर लेते हैं, उसके बाद इसे ज्वाइन करने के लिए कहेंगे, ठीक है? ये क्या बेटी, मैं तब से देख रहा हूँ उन्हें बताएंगे कह रही हो। इसका यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। उसने हमसे ही कहा था ना सिलेक्ट करने के लिए, सबने मिलकर सिलेक्ट किया है। तो वो मना क्यों करेगा? राठौर, जाओ। ओके मैडम, ठीक है, चलिए। गुप्ता जी, चलिए चलिए। ये क्या मीम साहब, हमें लगा ये नो कहेंगे, पर अंजलि ने तो शॉक दे दिया। मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा।
मैंने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से इन सबको तो मेरे इशारों पे नाचना चाहिए, पर कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। अभी समझो वो लड़की बच्चों की केयरटेकर बनकर आ गई तो वो हमारी बात सुनेगी क्या? हमारे हिसाब से चलेगी क्या? मिस मदर, असल में यहाँ हुआ क्या? जो होना था वही हुआ। राठौर जी, जो बच्चे मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे सोचा था, वो मुझे यहीं पे बुला रहे हैं। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस मदर। मुझे लगा तुम्हें देखते ही हल्ला मचा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और तुरंत ही ज्वाइन हो जाओ कहकर डिमांड भी किया। राठौर जी, उस छुटकी का बॉडी लैंग्वेज देखकर ही लग रहा है उसका कोई प्लान होगा। बताओ ना, तुम्हारा प्लान क्या है? तुमने यस क्यों कहा? नो कह के उन्हें यहाँ से भेज देना चाहिए था। हाँ, नहीं तो क्या करती? बोलो क्या करती? बताओ तुम लोग। अगर यहाँ नहीं तो फिर वो कहीं और दूसरी जॉब कर लेती और फिर हम सबका रिवेंज कौन लेता बोलो? हमारा फिर से पापा के साथ मिलकर खुशी से रहने का सपना मिट्टी में मिला दिया। हमें कोडाई कनाल जाने से उसी ने ही रोक दिया। फिर से हमें इस नरक में भेज दिया। हमारे हैप्पीनेस के बीच आ गई। ऐसी औरत को जस्ट नो कहेंगे तो काफी होगा। हमने बुलाया है ना, आने दो। हम जो टॉर्चर करेंगे उसके कारण रह नहीं पाएगी, कहीं जा नहीं पाएगी, किसी को बता नहीं पाएगी। आहा, ये होगा ना रिवेंज, बोलो। बदला लेने का प्लान तो नहीं करेगी ना? जितना बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा मिस मदर। इस सेना के अध्यक्ष होने के नाते मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। आज से और अभी से उस आई हुई केयरटेकर के खिलाफ मैं युद्ध का ऐलान करती हूँ। बाप रे, मेरा फ्यूचर मुझे मेरी आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ये सब एक तरफ है तो हमारा सर एक तरफ है। वो बहुत डेंजरस है, कैसे रहोगी पता नहीं। कितना भी कष्ट हो मैं सह लूंगी राठौर जी, सिर्फ पापा के लिए। ठीक है, चलिए चलकर सामान लेकर आते हैं। किसी भी तरह से इन बच्चों का प्यार हासिल करके मैं इसी घर में रहूंगी। हाँ, मिस्टर गुप्ता! बोलो बालिका। ये ऐसा क्यों कह रही है कि इसे यहीं पर रहना है? मेरे पापा के लिए कह रही है। क्या हुआ है? इस बालिका के पिता की तबीयत खराब है बालिका। उन दस्तावेजों पर अगर तुम्हारे पति ने दस्तखत नहीं किए तो इसके पिता नहीं बचेंगे। तो फिर दस्तखत मिलते ही ये चली जाएगी क्या? नहीं, यहीं पर रह जाएगी। ये इस घर की बहू है ना, यहीं रहकर इस घर के लोगों का पूरी तरह ख्याल रखेगी ये। ये सब मुझे कैसे पता होगा? आपको सब पता है, फिर भी मुझे नहीं बताते। बच्चों की केयरटेकर बनने में मैंने इसकी कितनी मदद की थी, सब बताया था इसे, और अब दस्तखत मिलते ही यहाँ से चली जाएगी। अरे सर भी आ रहे हैं।
कौन सर? किसकी सर? तुम जिनके दस्तखत के लिए इतने पापड़ बेल रही हो, जिन्हें ढूंढ रही हो, वही हैं हमारे लेफ्टिनेंट। बस अभी घर जा रहे हैं। ये बात आप इतना धीरे से क्यों कह रहे हैं? चलिए लौट चलते हैं। हैं? किस लिए? मिलकर सिग्नेचर करवाने हैं इसलिए। अरे रुक जाओ, हर बात में तुम्हें जल्दी रहती है। मैंने कहा था ना, 2 दिनों तक उनसे मिलना ठीक नहीं रहेगा। घर में छोटा काम है, वो होने के बाद उनसे मिलकर समस्या बता देना। असल में बात ऐसी है राठौर जी, मेरे पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मैं इतने दिनों से आपके ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन आपके सर से मुलाकात ही नहीं हो पाई। वो क्या है, मैं और सर तो रोज ऑफिस में ही रहते हैं। तुम अगर हमारे ऑफिस आई हो तो तुम जरूर सर से मिली होगी। हाँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है। जब भी मैं आपके ऑफिस आई हूँ, आपके सर मुझे मिले या ना मिले, लेकिन एक एंग्री बर्ड जरूर सामने आता है। एंग्री बर्ड? वो कौन है? है सर कोई जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। जहाँ भी जाऊँ वहीं प्रकट हो जाता है। महान आदमी है, उसका चेहरा देख लो, एक काम अच्छा नहीं होता। उस आदमी को देखकर ही मेरा तो खून खौलने लग जाता है। उसकी परेशानी क्या है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब देखो एक ही एक्सप्रेशन, इस तरह। इस महान इंसान की वाइफ इसके साथ कैसे रहती है पता नहीं, लेकिन उसका मंदिर जरूर बनना चाहिए। वो जहाँ रहते हैं मैं एक पल भी वहाँ नहीं रह सकती। उसका साया भी मुझ पर पड़ने नहीं दूंगी। उसके ख्याल भर से मुझे इतना गुस्सा आ जाता है। अरे यार, वो एकदम उल्लू है, दीवार की छिपकली है, जमीन का कीड़ा है। मुझे और मेरी शांति भंग करने वाला एक महान आदमी है वो। अरे बस भी करो, बस करो। आपका मुंह है या बातों की मशीन? सॉरी सर, एक बार उसका ख्याल आ भी जाए ना तो इजीली माइंड से जाता ही नहीं है। क्या करूं सर? कुछ मत करो। हाँ, गुप्त जी, पंडित जी क्यों आए हैं? क्या हुआ? कब से पूछ रही हूँ, आप शांत क्यों खड़े हैं? वैसे तो स्प्रिंग की तरह उछलते रहते हैं ना, फिर अचानक से चुप क्यों हो कल गए ही आप? तुम्हारे 10वें दिन का कार्य है। कल शाम को तुम्हें इस धरती लोक को छोड़कर हमारे लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा बालिका। अगर तुम्हें अपने पतिदेव को देखना है या अपने छोटे बच्चों पर प्यार बरसाना है या अपने सास ससुर की सलामती देखनी है, ऊपरी लोक के लिए प्रस्थान करने से पहले तक देख लेना। एक बार धरती लोक को छोड़कर चली गई तो लौट कर वापस नहीं आ सकती। तुम्हारी शरारत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दया, इंसानों पर जो तुम्हारा भरोसा है, रिश्तों को जो तुम अहमियत देती हो, जितना प्यार बांटती हो, ये सब देखकर बस कुछ ही दिन के परिचय में तुम्हें इन सब से दूर ले जाने में मुझे दुख हो रहा है बालिका। मैं इससे भली भांति परिचित हूं। तुमने जो इन्हें प्यार बांटा है
वो प्यार इनको तुम्हें कभी भूलने नहीं देगा। तुम्हारी कमी इस परिवार में कोई पूरी नहीं कर पाएगा। इन सब से तुम्हें दूर ले जाने के लिए मेरा मन बिल्कुल भी आदेश नहीं दे रहा। मैं तो सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूं। बालिका पर यह मेरा कर्तव्य है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने मन को मारकर कल तुम्हें अपने साथ मैं अपने लोक ले जाऊंगा। विधि के विधान के विरुद्ध जाने की शक्ति मुझ में नहीं है बालिका, मुझे तुम क्षमा कर दो। आइए पुजारी जी, ये मेरी माँ है और ये मेरे पापा। नमस्ते। नमस्ते। माँ, 10वें दिन के कार्य के लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो पुजारी जी बता देंगे। ठीक है। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। सुनिए जी। बैठिए पुजारी जी। नीला, पंडित जी के लिए पानी लेकर आओ। हाँ, बोलिए पंडित जी। बेटी, आप कौन? मैं इस घर की बहू हूँ। अगर आप इस घर की बहू हैं, तो मैं किस लिए आया हूँ? मेरा मतलब मैं इस घर की बहू अरुंधति की फ्रेंड हूँ, पर बिल्कुल बहू जैसी हूँ। सब मेरा प्यार से इतना ख्याल जो रखते हैं। कार्य के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं बोलता हूँ, लिख लो। हाँ ठीक है। इतना ही ना पंडित जी? हाँ, इतना ही है। कुछ और चीज चाहिए वो मैं स्वयं लेकर आऊंगा। माँ जी, इस घर में अशुभ हुआ है, बहुत जल्द यहाँ शुभ होगा। शुभ मतलब शादी होगी क्या पंडित जी? क्यों मनोहरी, कब से देख रहा हूं, कुछ भी बोल रही हो। शादी कहती हो, बहू कहती हो, पागल हो गई हो क्या तुम? पता नहीं इस लड़की ने किस इरादे से कहा है, पर यह तो सत्य है, इस घर में जल्दी ही शादी होने वाली है। हाँ? ये क्या पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब अमरेंद्र और मेरी शादी जल्दी होने वाली है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ जी बिल्कुल। इंसान भले ही झूठ बोले, पर कुंडली झूठ नहीं बोलती है। आपके बेटे की कुंडली में अभी शादी का योग है। यस, हे भगवान जी, आप सचमुच में हैं। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप मुझे सजा देंगे, ये सोच के मैं डर गई थी। पर गलती के पीछे मेरा जो प्यार है उसे समझकर आप मेरी मदद ऐसे करेंगे, मैंने सोचा नहीं था। मनोहरी, कार्यक्रम के लिए जो कुछ भी चाहिए सब तुमने विस्तार से लिख तो लिया है ना? कल किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी अमरेंद्र। बेटा, मरने वाले के सारे करीबी लोगों को कल बुला लेना। दस दिन के कार्य में सिर्फ पिंडदान करके घर नहीं आते हैं। उस इंसान के साथ जो आपका संबंध है, उससे उन्हें मुक्त करके उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलाना होता है। जिनसे वो प्यार करती थी वो लोग वहां होंगे तो वो उन सबको जी भर के देखकर भगवान के साथ मिल जाएगी।
इसे तो तुम्हें ही समझाना है, लेकिन तुम ही कमजोर पड़ोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? जो मर चुकी है उसके लिए रोकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आंखों के सामने एक गुणवान लड़की है, उसके साथ अमरेंद्र की शादी करवा दो ना। इसीलिए कह रहा हूँ बेटे, लड़की के जो भी करीबी थे उन सबको बुला लो। आरू अनाथ थी, उसका कोई नहीं है पंडित जी। मनोहरी, आरू अनाथ है ये दोबारा कभी मत कहना। उसका परिवार है, प्यार करने वाले और उसे जान से भी ज्यादा चाहने वाले लोग हैं इस घर में। मेरी आरू कभी अनाथ नहीं होगी। अमरेंद्र, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आरू के जितने अपने सगे लोग हैं सब यहीं पे हैं। बेटे, अगर कोई होगा तो उन्हें याद करो और याद से उन्हें बुला लेना। भागी मेरे लिए आई है। वैसे जिन चीजों की जरूरत है वो यही है बेटा। तो सुबह सुबह ही